चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा था, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन का ही एक्सटेंशन है, जहां पर मैनेजर रूल्स हैं, लेवल्स वगैरह हैं, फंक्शंस वगैरह हमने कल के वीडियो में डिस्कस करे थे और पहले चैप्टर के भी हमने 4 पार्ट्स में वीडियोज बना के डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है इनकेस अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया है, डेली वीडियोज आ रहे हैं 8 o'clock रात में, जो नाइट में आपका होता है, रोज 8 PM में आपको वीडियोस मिल रहे हैं। तो प्लीज 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 रोज आके वीडियोस देखिए ताकि आपका रिवीजन हो सके 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। राइट, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हेनरी मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रूल्स। बहुत बच्चों को ये रूल्स समझ में नहीं आए थे, वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। सिंपल सी भाषा में, बहुत ही सिंपल वे में आज आपको मैं मैनेजर रूल समझाने वाला हूं जो आप कभी नहीं भूलेंगे, आई एश्योर यू। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए मैनेजर रूल्स को, हेनरी मिन्सबर्ग क्या है? हेनरी मिन्सबर्ग एक प्रैक्टिटोनर का नाम है, मैनेजमेंट थिंकर का नाम है, जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं। किन लोगों के लिए बनाए हैं? मैनेजर्स के लिए बनाए हैं, ताकि इफेक्टिवली मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकें। सिंपल, कोई कंफ्यूजन? चलिए देखिए, बेसिकली यहाँ पर 3 पोर्शंस में डिवाइड कर रखा है। पहला पोर्शन है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल क्या होता है? देखिए, द मैनेजर मेंटेन एन इंटरपर्सनल रोल ड्यू टू हिज फॉर्मल पावर पोजीशन इन स्टेट। दीज रूल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। इंटरपर्सनल में भी 3-4 चीजें आती हैं, 3-4 सब पार्ट्स आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरपर्सनल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इंटरपर्सनल मतलब होता है जब एक मैनेजर अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉयज, अपने इंडिविजुअल जो भी वर्कर्स स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनसे अच्छा एक व्यवहार बनाता है, अच्छा बिहेवियर बनाता है, उनसे जाके उनका हालचाल पूछता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, उनका सजेशन सुनता है, हम इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रोल। राइट, तो बहुत ज़रूरी है हेनरी मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग कि एक मैनेजर इंटरपर्सनल रोल बनाए या इंटरपर्सनल रोल निभाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल इंटरपर्सनल स्किल अगर अच्छी नहीं होगी मैनेजर की, तो वो वर्कर्स का दिल नहीं जीत पाएगा, उनसे रिक्वायर्ड जो टास्क है, काम है, वो नहीं करवा पाएगा। इंटरपर्सनल में 3-4 चीज़ें आती हैं जो कि हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला पार्ट है इंटरपर्सनल का फिगर हेड रोल। फिगर हेड क्या होता है? जैसे नाम से पता लग रहा है, फिगर हेड मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत रेस्पेक्ट करते हो, जिसको आप रोल मॉडल मानते हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। राइट, फैमिली में अगर बात करूं तो फादर हो गए, मदर हो गए, फिगर हेड रोल हैं, जो कि हमसे बड़े हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और वो जो कहते हैं हम वो करते हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या है, फिगर हेड रोल में एवरी मैनेजर प्लेज सच रोल एज द हेड और द चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर ये रोल परफॉर्म करना चाहिए या करता है, विच इज अ सिम्बॉलिक और सोशल एंड सेरेमोनियल इन नेचर। अब ये देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। सिम्बॉलिक और सोशल मतलब अगर एक फिगर हेड बनकर एक मैनेजर परफॉर्म करेगा चीज़ें, तो ऑब्वियस सी बात है, एक जो वर्कर्स होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, वो उसकी बात मानेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, प्लस वो जो काम देंगे, मतलब जो लीडर काम देगा, जो मैनेजर काम देगा, उसको रिस्पेक्टफुली भी करेंगे। प्लस जो भी बड़े बड़े जो भी मेन काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो फिगर हेड ही करता है। किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन करना होता है, किसी भी इंपॉर्टेंट फाइल को सिग्नेचर वगैरह रिव्यू करना होता है, तो वो सारे काम फिगर हेड करता है। राइट, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को फिगर हेड की तरह देखना एम्प्लॉयज़ अपनी नज़र में बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉय फिगर हेड की तरह देखते हैं किसी भी मैनेजर को, तो ऑब्वियस सी बात है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर लीडर एक मैनेजर होगा और लीडर अपने हिसाब से काम कराएगा अपने वर्कर्स से। राइट, चलिए नेक्स्ट वही चीज़ है लीडर रोल। पहला आ गया फिगर हेड का रोल जिसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं। दूसरा लीडर फॉलोवर वाला रिलेशनशिप क्रिएट होना, या फिर एक मैनेजर में लीडरशिप स्किल होना जिसके थ्रू जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो उसको एक लीडर माने। लीडर क्या होता है? वो पर्सन होता है जो अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, अप्रिशिएट करता है। राइट, दिस रोल्स इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग, लीडिंग एंड डेवलपिंग सबऑर्डिनेट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। वही बात है, एक लीडर के तहत या एक लीडर की तरह एक जो मैनेजर होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है वर्कर्स के बिहेवियर को, और जो भी टास्क वो देता है लीडर खुशी खुशी वर्कर्स उसको करना चाहते हैं। और लीडर की एक खास बात ये होती है, लीडर सिर्फ ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन पास ऑन नहीं करता, वो खुद भी काम को करके बताता है और फिर कहता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे ही इस काम को कर सकते हैं। राइट, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए एक फिगर हेड वाला रोल
एक लीडर को या एक मैनेजर को निभाना पड़ता है। दूसरा, एज अ लीडर बनकर उसको अच्छी एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ती है। तीसरी जो चीज़ है वो है लाइजन रोल। एक लाइजन ऑफिसर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर रिक्रूटमेंट का ध्यान रखता है। वो ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की या किसी भी तरह के वर्कर्स की कमी तो नहीं है। कोई भी टास्क है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, कोई भी गोल है, उससे रिलेटेड जब भी हमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिक्वायर्ड टास्क फोर्स हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं होता तो बाहर से रिक्रूट करना, बाहर से लाना या इंपॉर्टेंट पर्सन्स को ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना और उनसे काम करवाना लाइजन ऑफिसर का रोल होता है, राइट। इन दिस रोल अ मैनेजर डेवलप्ड एंड मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इन्फॉर्म्स बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो बाहर की जितनी भी इंपॉर्टेंट पार्टीज होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, राइट। तो इन सब से एक रिलेशनशिप मेंटेन रखता है लाइजन ऑफिसर, ताकि जब भी उन लोगों की रिक्वायरमेंट आए, एक वर्कर की जब भी रिक्वायरमेंट आए, एक सेल्स पर्सन की जब भी रिक्वायरमेंट आए, एक डॉक्टर की जब भी रिक्वायरमेंट हो, एक लीगल ऑफिसर की जब भी रिक्वायरमेंट हो, तो एक लाइजन ऑफिसर उनसे कांटेक्ट बना के रखता है और जब भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी, वो उनसे कांटेक्ट कर उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है अपने काम को करवाने के लिए, राइट। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली इंटरपर्सनल रोल के अंदर 3 बेसिक से हमारे फंक्शन हैं जो कि मैनेजर को परफॉर्म करने हैं। पहला क्या था? पहला था फिगर हेड रोल, दूसरा था लीडर रोल और तीसरा था हमारा लाइजन रोल। अगर इन तीनों रोलों को निभाते हैं तो हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन कर पाते हैं, बिल्ड कर पाते हैं बिटवीन द वर्कर्स, राइट। अब देखिए सेकंड जो चीज़ है, पहले इंटरपर्सनल के बाद दूसरी है, बी है हमारी इंफॉर्मेशनल रोल। अगर हमने अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, हमने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी बना ली है, तो हमें अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। चलिए, all managers maintain and develop an information network by creating a network of interpersonal relationship with others. Under it manager plays the following roles. अब ये informational roles में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन रोल्स में पहला है मॉनिटर रोल। मॉनिटर रोल में क्या है? एज अ मॉनिटर मैनेजर हैज टू सर्च, रिसीव, कलेक्ट वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग प्लान्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड अदर मैनेजरियल फंक्शन। एज अ मॉनिटर का रोल भी निभाना पड़ता है एक किसको? एक मैनेजर को। जैसे स्कूल्स में मॉनिटर होते हैं क्लासरूम के, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी एज अ मॉनिटर बनकर एक मैनेजर को इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है, कलेक्ट करना है और राइट पर्सन तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है, राइट। तो ये भी ज़रूरी है हमारा इंफॉर्मेशनल रोल में। पहला में क्या है? मॉनिटर रोल, राइट। दूसरा है डेसिमिनेशन। डेसिमिनेशन मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन एज अ मॉनिटर बनकर एक लीडर ने कलेक्ट करी है, उस इंफॉर्मेशन को सही पर्सन तक डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोवाइड कराना या फिर डिस्पर्स करना, राइट। अ मैनेजर प्रोवाइड द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड यूज टू सबऑर्डिनेट्स एंड कंसर्न यूनिट्स। जब भी जिसको भी उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो एक मैनेजर अफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करता है उस इंफॉर्मेशन को टू द राइट पर्सन। हो रहा है बच्चों क्लियर? इंफॉर्मेशनल रोल में सबसे पहला रोल निभाता है लीडर। ये एक मैनेजर मॉनिटर बनता है ताकि वो इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट कर सके। दूसरे जो सब पॉइंट्स है यहाँ पर, डेसिमिनेशन रोल में जो भी इंफॉर्मेशन मॉनिटर बन के उसने कलेक्ट करी है उसको, इंफॉर्मेशन को सही पर्सन तक वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तीसरा है स्पोक्स पर्सन रोल। अब जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है मॉनिटर बनकर, जो भी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करी है, कभी कभी क्या होता है मैनेजर को इंफॉर्मेशन को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या फिर आउटसाइड पार्टी को भी कन्वे करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो वहाँ पर उस केस में एक मैनेजर स्पोक्स पर्सन भी बनता है, मतलब अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कल मैंने समझाया था आपको रिप्रेजेंटेशन में कि कभी कभी अपने मैनेजर को या किसी भी मैनेजर को अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है थर्ड पार्टी के सामने, अपनी कंपनी के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है मीडिया में, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक स्पोक्स पर्सन का रोल भी निभाना पड़ता है अंडर द इंफॉर्मेशनल रोल, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है राइट सोर्सेज तक कम्युनिकेट करना एक स्पोक्स पर्सन का रोल होता है, जो कि एक मैनेजर को भी आना चाहिए। इन दिस रोल द मैनेजर कन्वेज वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल पार्टी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन मीडिया। पूरा बच्चों क्लियर? यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन रोल देखा, जहाँ पर हमने बेसिक से 3 रोल्स हम परफॉर्म करेंगे। मॉनिटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डिस्टर्बेंस जो डेसिग्नेशन है जो हमारा इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, और तीसरा स्पोक्स पर्सन बनकर हम थर्ड पार्टी तक इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट या फिर कन्वे या कम्युनिकेट करते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? पहले हमने अच्छे रिलेशनशिप बनाए इंटरपर्सनल के थ्रू, दूसरे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली इंफॉर्मेशनल रोल के थ्रू, तीसरा हमारा आता है डिसीजनल रोल। अब जो भी हमने अच्छे रिलेशनशिप बनाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके बेसिस पर अब हमें डिसीजन लेने हैं, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे
जो मिन्सबर्ग के रोल हैं वो इंटरपर्सनल है या इंटर रिलेट करते हैं। पहला इंटरपर्सनल, दूसरा इंफॉर्मेशनल, तीसरा है डिसीजनल रोल। अब हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, जो भी अच्छे रिलेशनशिप बना के इंफॉर्मेशन मिली है, हमें उसके बेसिस पर डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के लिए 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें कवर करने हैं। पहला है एंटरप्रेन्योर रोल। By this role, a manager identify various opportunities, threats, strength and weakness of organization and accordingly implement changes and take corrective action। अब इस केस में क्या है, एक एंटरप्रेन्योर जो है, एक मैनेजर जो है, एक एंटरप्रेन्योर बनकर, एक मैनेजर बनकर स्वॉट एनालिसिस करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देखता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी एनवायरनमेंट की, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है। मतलब कहने की बात यह है कि इस रोल में मैनेजर, इस रोल में एंटरप्रेन्योर वाली एक उसमें ट्रेट या एबिलिटी होनी चाहिए, जिसके थ्रू जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ओनर, एक सीईओ, एक जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो सोचता है, वही रोल यहाँ पर एक मैनेजर को भी निभाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसको एक बिजनेसमैन की तरह डिसीजन लेने हैं, उसको स्वॉट एनालिसिस करना है एनवायरनमेंट के बेसिस पे और सही एक्शन लेने हैं, राइट। दूसरा हमारा डिसीजनल रोल में आता है डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में मनमुटाव है, वर्कर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती है, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, राइट, लड़ाई झगड़े होते हैं, राइट, डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, तो उसको हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सिचुएशंस को सही तरीके से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अराइज हो सकती है। तो डिसीजनल रोल में हमारा दूसरा जो चीज़ है वो है डिस्टर्बेंसेस को अच्छे से हैंडल करना। ये एबिलिटी भी एक मैनेजर पे होनी चाहिए। तीसरा है रिसोर्स एलोकेशन रोल। जितने भी रिसोर्सेज हैं, मेक श्योर करना कि हर जो वर्कर है, स्टाफ मेंबर है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करे, ये देखना भी डिसीजनल रोल में आता है किसी भी एक मैनेजर के, जहाँ पर वो मेक श्योर करता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, मनी, मटेरियल, मशीनरी, लेबर, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सबका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। फोर्थ हमारा जो इंपॉर्टेंट डिसीजनल रोल में लास्ट पॉइंट है वो है नेगोशिएशन रोल। एक अच्छा मैनेजर को एक अच्छा नेगोशिएटर होना भी बहुत ज़रूरी है डिसीजनल रोल में, क्योंकि अच्छे डिसीजन के लिए अच्छा नेगोशिएटर होना ज़रूरी है। नेगोशिएशन क्या होता है, देखिए, मोल भाव करना, बार्गेन करना। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपको लग रहा है जहाँ पर ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो आप क्या कॉस्ट हमेशा एफिशिएंट रखेंगे, कॉस्ट बचाना चाहेंगे। अगर आपको कोई भी डील हो रही है जहां पर आपको सस्ती डील पड़ रही है, राइट, और आरओआई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो आप वो डील लेना चाहेंगे। तो इस केस में एक अच्छा नेगोशिएटर होना किसी भी एक मैनेजर के लिए ज़रूरी है, ताकि वो कॉस्ट अफेक्टिव डिसीजन ले पाए, प्लस उस डिसीजन के एक्यूरेट होने के चांसेस, प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है बच्चों, क्लियर। तो डिसीजनल रोल के अंदर बेसिक से हमारे 4 पॉइंट थे। पहला हमारा पॉइंट था जहां पर हम एंटरप्रेन्योर रोल के तहत एक अच्छा एक डिसीजन लेते हैं, राइट। दूसरा था डिस्टर्बेंसेस को हम हैंडल करते हैं। तीसरा था रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूटिलाइज करते हैं, और चौथा था नेगोशिएटर रोल। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये थे हमारे बेसिक सा हेनरी मिन्सबर्ग के मैनेजर रोल, जहां पर 3 बेसिक सी हमारी जो मेन कैटेगरीज थी उसके अंदर 3, 3 और 4 हमारी सब कैटेगरीज थी, जो कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स में आ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसी हिसाब से इस एग्जामिनेशन या इस जो हमारा टॉपिक है उसको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ें, राइट। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट के जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम मैनेजरियल लेवल्स देखने वाले हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल्स तीनों पढ़ने वाले हैं, प्लस इनके फंक्शंस भी देखने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।